जम्मू कश्मीर में जल्द ही मुतवक्किल असेंबली इंतखाब में PAGD के साथ इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ को लेकर बीजेपी लीडरान का उमर अब्दुल्ला पर हमला जारी है। सूबाई सदर और साबिक स्पीकर के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने भी कहा है कि गुज़िश्ता दिनों साबा में PM की कामयाब रैली के बाद इलाकाई पार्टियों की सियासी जमीन खिसकने लगी है। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब भी इंतखाब होंगे बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल होगी। पहले जो PAGD का नाम है वो दो फैमिलियों का गठबंधन है, एक मुफ्ती फैमिली है और एक शेख फैमिली है। PAGD सिर्फ दो इन फैमिलियों तक रहा, महबूबा मुफ्ती और फारूक साहब या उमर साहब है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने की बात की जा रही, देखिए जो नरेंद्र मोदी जी का जो जन सैलाब जिन्होंने उनको इस्तेकबाल किया, उसके बाद यही सामने आया कि उमर साहब के दिल में जो डर पैदा हो गया है, ये हकीकत है कि जो जन सैलाब है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना PAGD, ना ये PDP उसको रोकने में होंगे। लोग फैसला करेंगे और हम वसूख के साथ ये कहते हैं कि लोग नरेंद्र मोदी को जिस तरह से इस्तेकबाल किया, उन्होंने मंडेट दे दिया है कि आने वाली जो सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, 15+ हमारी मेजॉरिटी होगी। और जम्मू में बिजली की गैर एलानिया कटौती के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान ने पुरजोर एहतजाज किया। इस दौरान कांग्रेस कारकुनान ने LG की सरकारी रिहायशगाह की तरफ मार्च करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एहतजाजी मार्च को नाकाम बनाते हुए कुछ रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। मुजाहिदीन का कहना है कि LG इंतजामिया बिजली बहरान से निपटने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। उन्होंने कहा कि LG इंतजामिया लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रहा है। आप देखिए, यहाँ पर वायदे किए जाते थे कि 24 घंटे हम बिजली और पानी देंगे, मगर आज ये गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल हो चुकी है। यहाँ पर जनवरी से लेकर मार्च तक जितना पैसा एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के ऊपर लगा कि हमने जो पावर सेक्टर है वो बिल्कुल ठीक कर दिया है, लोगों को बिजली मिलेगी, मगर आप देखिए 8-8, 10-10 घंटे के यहाँ कट लग रहे हैं। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, जल्द से जल्द ये जो बिजली है लोगों को मिलनी चाहिए। अगर ये बिजली जल्द से जल्द लोगों को नहीं मिली और ये सिस्टम इसी प्रकार चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे इसी प्रकार उग्र प्रदर्शन करती रहेगी। कुरान सीखने और पढ़ने वालों के लिए हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी से बना कुरान लर्निंग पेन, जो कुरान सीखने और हिफ्ज़ करने में मदद करता है। नौजवान हो या ज़ईफ़, बगैर कुरान पढ़ा हो या उस्ताद, सभी इस पेन से मुस्तफीद हो सकते हैं। इस पेन की खासियत है कि इस कलम को आप कुरान शरीफ के किसी सफ़े या आयत पर छुएंगे तो कलम वाज़ेह और बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू कर देगा। जद्दोजहद करने वाले क़ारीन दोनों अपनी महारत में तेज़ी और बेहतरी ला सकते हैं। इसमें बहुत सी फंक्शन है, वर्ड टू वर्ड एक लफ्ज़ भी सिखा सकता है, नूरानी कायदा इसके साथ है, इसके साथ बहुत सी फंक्शनें रखी हैं, तो हर कोई फ़ायदा उठा सकता है इससे जो मदारिस में ही जा सकता है। असल में तो मदरसों में ही दीन सीखा जा सकता है, कुरान सीखा जाता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेचारे कारोबार में मशगूल होते हैं, मुलाजमत में मशगूल होते हैं, दूसरे काम में मशगूल होते हैं, वो नहीं जा सकते, तो वो घर पर भी इससे डिजिटल से फ़ायदा उठा सकते हैं। जिसने पढ़ा हो उसके लिए भी फ़ायदा है, जिसने न पढ़ा हो उसके लिए भी फ़ायदा है, जो अंधा होगा उसके लिए भी फ़ायदा है। एक इंसान को तलफ़ुज़ भी मिलेगा, इसमें उसको वक्त भी पता चलेगा, उसमें उसको कारी भी पता चलेगा, उसमें उसको क़िराअत भी समझ आएगी। जो अंधा होगा अगर न वो मतलब वो नहीं देख सकता है तो वो इसकी आवाज़ से अपने अंदर कुरान जज़ब कर सकता है। कुरान जो आया है इंशाअल्लाह रहमान वो भी हमारे लिए बहुत बेहतर है। उन लोगों के लिए जो नाबीना है तो डिजिटल कुरान अगर वो सुनेंगे तो इंशाल्लाह उनको याद भी रहेगा इंशाल्लाह रहमान, और पढ़ने से फ़ायदा बहुत मिलेगा। एक जो अम्मी है, जो अनपढ़ है, वो भी कम से कम उसकी आवाज़ कलम के जरिए से और डिजिटल कुरान के जरिए से वो सुन सकता है और उसको याद भी कर सकता है। रमजान के मुकद्दस माह में अलविदा जुमे के रोज फौज की जानिब से कुरैश के लोगों के लिए मेगा इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस खुशी के मौके पर SDM, सिविल इंतजामिया के अफसरान और पुलिस समेत कुरैश की सरकर्दा शख्सियात और मकामी लोगों ने शिरकत की। बाद इफ्तार नमाज मगरिब अदा की गई। इस दौरान मकामी लोगों के साथ फौज के कमांडिंग ऑफिसर और जवानों ने भी नमाज पढ़ी। मकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि फौज हमारे इस तकरीब का हिस्सा बन गई। आर्मी ने जो जुम्मतुल विदा जो आज शब कदर भी था, तो शब कदर के मौके पे आज यहाँ पे इफ्तार पार्टी रखी थी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 250 लोगों ने यहाँ पे आए और इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। और यहाँ पे उस इफ्तार पार्टी के बाद
फौरन नमाज का भी एहतमाम किया गया था और लोगों ने नमाज भी पढ़ी अच्छे से और एक रिश्ता सा बन गया फौज और लोगों के बीच में। ने गुरेज में एक मेगा इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया और इसमें तमाम इंतजामिया के अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने खुशी का इजहार किया, फौज का शुक्रिया भी अदा किया। मकामी लोगों में जबरदस्त खुशी देखी गई। इस इफ्तार पार्टी के बाद इफ्तार लोगों ने नमाज अदा की और फिर खाना भी खाया। और पुंछ के सेरी मस्तान ट्राइबल वेलफेयर की जानिब से राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में जेर इलाज मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। इफ्तार में तीमारदारों के अलावा बड़ी तादाद में अस्पताल के अमले ने भी शिरकत की। वाज़ियों की तंजीम की जानिब से हर साल माह रमजान में तीमारदारों के लिए रोजाना इफ्तार का इंतजाम कराया जाता है। इफ्तार में रोजेदारों के लिए खजूर, फल, शरबत और जूस वगैरह के अलावा दीगर चीजें भी होती हैं। इस मौके पर मरीजों की सेहतयाबी और मुल्क में अमन अमान और बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखने की दुआएं मांगी गई। सरी मस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन लास्ट 3 साल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इफ्तारी और खाने का अहतमाम कर रही है, जिसमें तकरीब 400-500 के करीब लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। हमने उस वक्त ये सोचा, कोविड का ज़माना था, यहाँ पर सब चीज़ें बंद थी, उस वक्त शुरुआत की थी, लेकिन उसको इसलिए बंद नहीं रखा गया कि आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गरीब पेशेंट जो है दूर दराज इलाके का, वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर रमज़ान के अंदर होटल बंद होते हैं और इसलिए हमारी साथियों ने ये पहल की और पिछले 3 साल से यहाँ सरी मस्तान की जानिब से इफ्तार और खाने का अहतमाम किया जा रहा है। पुलवामा में जिला इंतजामिया की जानिब से मेगा इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। पुलवामा के जश्न नौजवान के बैनर तले नौजवानों के साथ इस पार्टी का एहतमाम किया गया। इसमें पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर और SSP ने ज़ाती तौर पर शिरकत की। इसके साथ ही नात और क़िरात का मुकाबला भी किया गया। मुकाबले में मुख्तलिफ उलमा इकराम और नौजवान नात और ख्वानों और मुमताज़ क़ारियों ने शिरकत की। वाज़ों की पुलवामा इंतजामिया की जानिब से मुनाक़िद तकरीब का एहतमाम मुख्तलिफ बरादरियों को मुत्तहिद करने के लिए एक कदम है। नौजवानों ने इंतजामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पुलवामा ज़िले में एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम जश्न नौजवान है। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि पुलवामा में ऐसी गैदरिंग, नौजवानों की गैदरिंग देखने को मिली है। हम नौजवान यहाँ के डिप्टी कमिश्नर पुलवामा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार हिस्ट्री में ऐसी गैदरिंग इनकाद करवाई। तो एडमिनिस्ट्रेशन का हम इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस दौर में जहाँ एक दूसरे के लिए हमें फुर्सत के 2 लम्हे मुयस्सर नहीं है, वहाँ एक जगह एक ही साहिबान के नीचे जमा करना ये काफ़ी बड़ा एक इनिशिएटिव है, काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद चूँकि हमारे जो नौजवान है उनको एक साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब ने यहाँ पर प्रोग्राम रखा है यूथ के लिए, ओनली फॉर यूथ के। यहाँ पर जो जितने भी इस डिस्ट्रिक्ट में यूथ हमारे हैं वो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाए, उसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो जाए। इसने यहाँ पर खाली यूथ के लिए ये प्रोग्राम रखा है कि यहाँ पर इफ्तार पार्टी रखी यूथ के लिए, यहाँ पर रखा है कि डिग्री कॉलेज पुलवामा में इसका इंतज़ाम रखा गया है। काफ़ी अच्छा इंतज़ाम रखा गया, काफ़ी फैसिलिटी रखी गई यहाँ पर। और जम्मू के जानीपुर इलाके की जामा मस्जिद में इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया जिसमें सभी मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। इस दौरान वादी के मुल्क भर के अमन और सलामती के लिए वादी में दुआएं मांगी गई और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की गई। वाज़ेह हो कि माह रमज़ान में खास दुआओं और इबादत का एहतमाम शुरू कर दिया जाता है और इस खास माह मुक़द्दस में रहमत और बरक़ात का नुज़ूल होता है। रमज़ान शरीफ की रौनकें हर जानिब नजर आती। सब लोग इफ्तारी करवाएं, इसका सवाब हासिल करें और आने 2-3 दिन आने वाले दिनों में ईद है। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। बहुत अच्छा भाईचारा है यहाँ पे। आपने यहाँ देख ही लिया है कि सारे मज़हब के लोग हैं यहाँ पे, कोई वो नहीं है कि सब में भाईचारा आपस में। और यही हमारा एक पैगाम है कि जहाँ भी है भाईचारे की तरह रहें, इंसानियत की तरह रहें। क्या दुआ मांगी आपने? हमने यही माना कि आने वाले जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे रहें, परेशानी से बचाए अल्लाह ताला। आज हम जम्मू में हैं और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज शाम को हमने यहाँ पे एक इफ्तारी रखी थी और जहाँ तक देखा जाए आप देख सकते हैं कि पीछे हर कोई यहाँ पे अभी इफ्तारी कर रहा है और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरह के लोग आए हुए हैं।